आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंध तृतीय अध्याय और श्लोक संख्या 14 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं जो प्रसंग, उसमें जो सौनक जी हैं वे सूत गोस्वामी जी से कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वे अत्यंत विद्वान है, शास्त्रों के वास्तविक मर्म को समझने वाले हैं, जो शास्त्रों का वास्तविक मर्म है, जो उनका कंक्लूजन है, और साथ ही साथ एक काव्य में ढंग से अपनी बात को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो भी बढ़िया है और जो उसके भीतर मटेरियल है वो भी बढ़िया है। हम इस जगत में देखते हैं बाहर से बहुत सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन है लेकिन अंदर से फिर वही कचरा, और कई बार सुंदर बहुत अच्छा सा अंदर मटेरियल है लेकिन पैकिंग उतनी उसको रिलेट नहीं कर पा रही या उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो उनके सार गर्भित जो जो कथा है उसको वो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं। प्रेजेंटेशन में ये नहीं होगा कि वो वहां एक्टिंग करके बोल रहे हैं या ऐसे। प्रेजेंटेशन का मतलब इस प्रकार से उस कथा को कहना कि वो सुनने वालों के स्तर पर जाकर और जो उस कथा का वास्तविक मर्म है उसको गायब करते हुए नहीं। एक तो वो हो गया कि हाँ जनता से रिलेट कर रहे हैं, बहुत चुटकुले घुसा दिए, कुछ ऐसा घुसा दिया, वो ऐसा नहीं। वो जो सहजता से कोई उसको समझ पाए और जीवन में अप्लाई कर पाए, इस प्रकार से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो जब उन्होंने जो कुछ भी कहा तो महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या क्या पूछा, क्योंकि महाराज परीक्षित का भी एक अपना स्तर है। तो जब वो इस प्रकार से सुनेंगे तो नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। तो हम सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या और नए प्रश्न किए। एतच्छु श्रुतां विद्वन् सूत नौर्हसि भासितुं कथा हरि कथोदरकाः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सब सुनने हेतु उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें। आप हमको ऐसी कथाएं और भी सुनाते रहें, समझाते रहें। क्यों? क्योंकि हम पिपासु हैं, हम प्यासे हैं ऐसी कथाओं के, और जो प्यासा है उसको तो अवश्य पिलाना ही चाहिए वो रस जिसके लिए प्यासा है। तो आप हमें ये भगवत कथा रूपी जो अमृत है इसको पिलाएं, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। हम वो नहीं है कि जो यहाँ पर ऊँघते रहेंगे, आफत आती रहेगी, कब बजेंगे 6, कब बजे कथा पूरी हो जाएगी, कब घर जाएंगे, मेरा तो ये भी काम छूट रहा है, मेरा तो वो भी। हम उत्सुक हैं, हम सुनना चाहते हैं। आपके जो मुख कमल से जो निश्चित हो रही है भगवत कथा उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए आप सुनाते रहे हमको। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, और साथ साथ एक सुंदर बात कह रहे हैं, भक्तों की सभा में जहाँ भक्त इकट्ठे हों, एकत्रित हों, वहां पर भगवान श्री हरि की कथाएं अवश्य होनी चाहिए, जिससे आपस में भगवत विषय चर्चा परिचर्चा हो सके। जिस प्रकार आप श्रवण करते हैं रूप गोस्वामी, जो जिनको कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल महात्मा। आज के परिप्रेक्ष्य में कलयुग में भी ऐसे भक्त हुए हैं क्या? हमने सुना है प्रहलाद ध्रुव, पर देखा तो नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी जी तो बहुत ही इतने नियर है हमसे, इनको तो हमने श्रवण किया है। तो रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृतम में कहते हैं भक्तों के बीच कैसे व्यवहार होने चाहिए। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम।
जब भक्तों का आपस में क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए तो ज्यादा ही बनती रहती है, इसको ज्यादा ही आता है क्या, बहुत हमेशा स्टाइल मारती है। या क्या हो गया, हम अभी अभी हमें इतने श्लोक याद नहीं तो क्या हम कुछ नहीं है, क्या हम भक्त नहीं है? ये वाला बिहेवियर नहीं, आपस में कैसा होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। ददाति प्रतिगृहणाति, वो उनको कुछ भगवत सेवा में आवश्यक कुछ वस्तुएं प्रदान करे, भगवत प्रसाद दें या कुछ भी इसी प्रकार उनसे ग्रहण करें। और ग्रहणम ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, और उनसे भगवत विषय कुछ गुह्य बातें पूछें और उनको बताएं, उनके साथ वार्तालाप करें, विचारों का आदान प्रदान करें, ये समझे कि उनसे हम कुछ सीख पाए और कुछ हमें अगर आता है तो हम उन्हें बता पाए, या हमें कैसा महसूस हो रहा है उनको बता पाए। और भुक्ते भोज्यते च, वो प्रसाद उनको पवाएं और उनके यहाँ प्रसाद पाएं। ये 6 व्यवहारों से प्रेम बढ़ता है, और भक्तों के बीच ही नहीं है, सामान्य जगत में भी ये 6 व्यवहारों से ही प्रेम बढ़ता है। आप सब जानते हैं इसको, तो इसमें तो सभी एक्सपर्ट हैं। हाँ, किसी के यहाँ कोई भी फंक्शन व गिफ्ट लेके जाएंगे, अच्छा क्या ले जाएं, वहां कितना शगुन देंगे, मिठाई भी ले जानी होगी, फल भी ले जाने होंगे, सबको ही पता है ये। कोई हमारे यहाँ तो क्या लेके आया, कुछ लाए भी वो जो आए थे, या खाली खाली आ गए। हाँ, जब कोई मिलता है तो तुरंत पूछते हैं घर में सब ठीक है, वो वाली पड़ोसन ठीक है तुम्हारी, जो जो बहुत परेशान करती है, तुम्हारी सास ऐसे ठीक है, अच्छा तुम्हारी पत्नी ठीक है, वो जो कचर कचर करती है ऐसे। इस प्रकार से हम बताते हैं, सुनते हैं ना। और खाना पीना ये तो सबको पता ही है कि आज हमारे यहाँ डिनर पे आइए, आज हमारे यहाँ ये फंक्शन है, कभी वो बुला देंगे। ये 6 तरीकों से ही प्रेम बढ़ता है इस जगत में भी, और भक्तों के बीच स्पेशली। तो जब हम ये जो कह रहे हैं कि सुनना और पूछना, ये इसमें ही है। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, ऐसी कथाएं। आप अगर बंगाल साइड में जाओ तो वहां जो कथा है ना, शब्द कथा, वो बोला जाता है गप्पों को, किसी बात को बोला जाता है कथा। उसने मुझे कथा सुनाई, वो, हाँ, उसने मुझे उसकी कथा बोली, उसने मुझे उसकी कथा, वहां बोलते कथा बातचीत को। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो के, ऐसी वार्ता जिसके मध्य में, जिसका सेंटर पॉइंट भगवान श्री हरि हों, ऐसी भक्तों की सभा में अवश्य सुनी जानी चाहिए। यहाँ पर कह रहे चाहिए मीन्स होना चाहिए ये, लेकिन ये होता भी है। ये कैसे होता है, इसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त मेरे बारे में ही कहते और सुनते हैं, उसमें ही उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार से जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी जी ही कहते हैं, जिनका हमने एग्जाम्पल लिया उपदेशामृतम से। भक्ति रसामृत सिंधु में भी वो कहते हैं कि जो भी क्रियाएं, जो भी वस्तुएं, जो भी व्यवहार, कुछ भी कह सकते हैं, विचार, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, जो भी हम भगवान से जोड़ लेते हैं, रिलेटेड कर देते हैं, वो दिव्य हो जाती है। अब वो हमारा मंगल करेंगी, अब वो हमें कर्म बंधनों में बांधने वाली न होकर कर्म बंधनों को खोलने वाली हो जाएंगी। जैसे हमें बहुत खिलाने पिलाने का शौक है, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ, भोग बनाओ, भगवान को निवेदन करो, फिर बुलाओ सारे रिलेटिव्स को, रोज भंडारे कराओ, उनके रोज फंक्शन कराओ, लेकिन खिलाओ भगवत प्रसाद, तो उससे उनका भी मंगल और प्रसाद खिलाने से हमारा भी मंगल। प्रसाद सेवा करीते हाया सकला प्रपंच जाया, सारे जीवन के सारे प्रपंच को जय कर लेंगे। तो जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जो भी सामग्री है, उसको भगवान से रिलेट कर देंगे तो वो हमारे मंगल का कारण बन जाएंगी। और अगर भगवान उसके सेंटर पॉइंट में नहीं है तो वो अवसाद का कारण बनेगी अंत में जाके। स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडनकः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां य आददे। पांडवों के पात्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने
कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। अभी ये शौनक जी ही कह रहे हैं, अभी यहाँ पर सूतोवाच नहीं हुआ है। पांडवों के पौत्र जो परीक्षित महाराज हैं, वे बाल्यकाल से ही भगवान के परम भक्त हैं, महान भक्त हैं। यहाँ पर महान जब हम बोलते हैं ना, महान भक्त हैं या बहुत बड़े भक्त हैं, इस प्रकार से तो इसमें हम एक थोड़ी सी चर्चा लेंगे। जैसे या तो जैसे कोई हमें ही बोल दे कि आप तो बहुत बड़े वैष्णव जी, आप तो परम भक्त हो, आप ऐसे, तो फूलने लग जाएगा आदमी, लगेगा कि मैं कुछ बहुत बड़ा हो गया। लेकिन जब ये शब्द आता महान भक्त, तो ये कोई फुलाने वाला वर्ड नहीं, एक जिम्मेदारी का विषय हो जाता है ये। महान भक्त मीन्स वो इतना सिंसियर है, इतना फोकस्ड है भगवत सेवा में, भगवत नाम जप में, भगवत कार्यों में, वो इतना फोकस्ड है। वो कोई फुलाने वाला विषय नहीं है कि कहीं किसी ने मालाएं पहना दी तो अब हम तो सोचे हम ही हो गए भगवान, बस अब तो भगवान की टांग जैसे हमने ही पकड़ ली, जैसे एग्जाम्पल देते हैं सब लोग कि भगवान की टांग पकड़ ली। तो वो ऐसा नहीं होगा, वो हो गया महान जिम्मेदारी का विषय कि जितने लोग ये मुझे इतना आदर दे रहे हैं, यही मेरे नुकसान में लगेगा अगर मैं फोकस न करूं भगवत सेवा में, वैष्णव सेवा में। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अ, शास्त्र में एक एग्जाम्पल आता है, जिस प्रकार से अगर कमल कमल अगर जल में है तो सूर्य का ताप उसको पोषित करता है, उसको विकसित करता है, उसको फलने फूलने में सहायक होता है। लेकिन वही कमल अगर उस जल को छोड़ दे, कहा यहाँ छी गंदे जल में यहाँ कहाँ सड़ रहा हूं मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मुझे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, यहीं रहूंगा क्या मैं। जैसे उसने उस जल का आश्रय छोड़ा, वही सूर्य जो अभी तक उसको पोषण दे रहा था, उसको पाल रहा था, अब वही उसको जलाने लग जाएगा। अब वही उसको विद इन 1-2 आवर्स जला के राख कर देगा, मुरझा देगा उसको। तो बहुत आवश्यक है भगवत भक्तों का सानिध्य, गुरु वैष्णव का अनुगत्य, क्योंकि वो गुरु वैष्णव का अनुगत्य जब है तभी वो भगवान का नाम भी हमारे जीवन में कुछ उन्नति को दिखा पा रहा है। गुरु वैष्णव अनुगत्य छोड़ेंगे, स्वच्छंद रूप से करेंगे, हम तो हो गए बस, हम तो ये महाराज हो गए। महाराज वर्ड मीन्स अभी मैं उन महाराज जो संत है उनको वो वाला महाराज नहीं बोल रही हूँ। महाराज मीन्स जो कुछ फीलिंग आती है हम कुछ हो गए, वो वाला महाराज। तो जब ये फीलिंग आई हम कुछ हो गए अब तो फिर और वैष्णव अनुगत्य, गुरु वैष्णव का अनुगत्य छोड़ेंगे तो वही भगवत नाम, वही जो हम कर रहे हैं भगवत कथा, वही हमारे लिए जहर तुल्य हो जाएगी। वही हमें अहंकार भर देगी कि हम तो बहुत बढ़िया विद्वान हैं, बहुत अच्छे से कथा डिलीवर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा श्लोक में लर्न हो गए, ये हो गया वो हो गया। श्रीधाम वृंदावन में एक प्रभु जी हैं, श्रेष्ठ वैष्णव है परमेश्वरी दास प्रभु जी, रूप सनातन गौड़िया मठ में। वो वहां पर बहुत वर्षों से निरंतर कक्षाएं देते हैं, सुबह शाम। जो सिंसियर भक्त हैं, जो चाहते हैं उनके अनुगत्य में कुछ सीखना उनको, लेकिन सबको अलाउड नहीं होता है वो कक्षा रिजर्व्ड है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से फिर अ, कुछ समय हमें भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई। तो वो कहते हैं कि अगर गुरु वैष्णव सेवा में अनुगत्य में नहीं हो और कर रहे हो रोज 1-1 लाख माला, हम तो करते हैं जी 1 लाख माला, हम तो ये हमें तो 100 श्लोक याद हो गए जी। बोलते हैं यही तुम्हारे लिए 2 धारी तलवार बन जाएगा, इससे तुम अपना ही गला कटा लोगे, इससे गर्व आ जाएगा, धीरे 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 क्या बड़ी स्पीड से पतन हो जाएगा भगवत भक्ति से। अतः जो ये शब्द है महान, ये भारी जिम्मेदारी का विषय है। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे, बहुत सिंसियर थे, फोकस्ड थे भगवत नाम जप को लेके, भगवत सेवा को लेके। वे खिलौनों से खेलते समय भी, सोचो ऐसा बच्चा जिसका खेल भी भगवान से ही रिलेटेड हो गया, उसके भी सेंटर में भगवान है, अगर वो खेल भी रहे तो ठाकुर जी बीच में है, खेल भी हो रहा है भगवान की अर्चन पूजन का। इस प्रकार से जो सायंकालीन कक्षाओं में आप वैष्णव चरित्र सुन रहे, इनमें भी आपने कई वैष्णव के चरित्र में सुना होगा। बचपन से ही खिलौने भी उन्होंने भगवान को ही बीच में रख के उनको भोग बनाना, उनको भोग लगाना, प्रसाद बांटना, यही खेल हो गया। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित का भी चरित्र है।
वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उद्यगाय गुणोदारा सतां सुरहि समागमे। व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गान होता रहता है। सौनक जी कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, व्यास पुत्र उनको संबोधन दिया है। व्यास जी के जो गुण हैं जो उनमें भी हैं। व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे मायाबद्ध ज्ञान जड़ ज्ञान से नहीं, भगवत ज्ञान से। और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी हैं और साथ साथ भगवत भक्त भी हैं। अतएव जो भगवान से रिलेटेड जो भगवान की चर्चा वो अवश्य करते होंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है जहाँ भगवत भक्त इकट्ठे होते हैं वहां भगवान के गुणों का गान होता है। ये जो दोनों श्लोक हैं इनको हम अगर आपस में रिलेट करें तो वो कहना चाह रहे कि जब परीक्षित भी एक महान भक्त है वो उपस्थित है और सुखदेव जी भी इतने महान भक्त हैं वो उपस्थित हैं, तो अवश्य भगवान की कुछ चर्चाएं हुई होंगी। आप हमें वो सुनाओ। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम चयन्नशो तस्यर्थे यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबकी आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम श्री भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। बहुत ही बोल सकते हैं पावरफुल श्लोक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसको समझने का अगर प्रयास करेंगे अपने जीवन में तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य, सूर्य देव उदय हो रहे हैं अस्त हो रहे हैं, नॉर्मल सी क्रिया है ऐसा लगता है हमें, लेकिन नॉर्मल क्रिया नहीं है। उनका उगना उनका जाना वो हमको बता रहा है कि आपका इतना टाइम जा चुका है, जीवन का स्पीड बढ़ाओ, जल्दी अपने टारगेट की ओर जो जीवन का गोल है। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, लेकिन जो भगवत कथा सुनने में या बोलने में इस प्रकार कह सकते हैं इसमें अपने समय को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि आज का युग है मनी ओरिएंटेड। आज की डेट में हर एक को बीच में सेंटर में है मनी, तो यहाँ बहुत पावरफुल टर्म है ये इन्वेस्टमेंट। तो मनी जो है वो क्या है, समय और मनी बराबर है, बल्कि समय उससे ज्यादा ही वैल्यूएबल है। तो जो अपने समय को इन्वेस्ट करता है भगवान की चर्चा में भगवत वार्ता में उसकी आयु क्षीण नहीं होती। उसका कुछ ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ा होते जा रहा है या एज बढ़ते जा रही है तो उसको कुछ नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो हर दिन उसको कैश कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है एक सही जगह जहां से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, तो उसकी आयु को वो क्षीण नहीं कर रहा। तरुवा किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। क्या वृक्ष जीते नहीं है, क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। श्रीमद् भागवतम को जितना हम श्रवण करते जाएंगे, जो भी लोग इसको पहली बार इतने विस्तार से अगर सुन पा रहे होंगे वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली नहीं भाग्यशाली तो नहीं कह सकते, कहेंगे भगवान की कृपाशाली है, भगवान ने उन पे कृपा की है, गुरु वैष्णव कृपा, क्योंकि हरि कृपा भी भक्त कृपा की अनुगामिनी है। श्रीमद् भागवतम का जो एक एक श्लोक है ना बड़ा प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन से डायरेक्ट रिलेट करता है, लेकिन इस प्रकार की कंडीशनिंग हमारी है कि ये कुछ और चीज है और जीवन में एक बार करानी होती है अगर सनातन धर्म से हम रिलेटेड है, और बस 7 दिन कुछ बोलते हैं और हो गया,
ऐसा ही तो है। कुछ बड़ा सा काम है, कुछ पुण्य का काम है, खूब सारा उसमें ये होता है वो होता है, और हो गया 7 दिन में। लेकिन श्रीमद् भागवतम वास्तव में नित्य सेविया वाली है। नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया, ऐसे शब्द क्यों आ रहे हैं? सदा सेविया श्रीमद् भागवती वार्ता, ऐसे शब्द क्यों है? ऐसा क्यों नहीं कहते जीवन में एक बार 7 दिन सुनना है बस? ये डेली सुनने के लिए ही है, क्योंकि जब हम डेली ये सुनेंगे तो याद रख पाएंगे किसी न किसी अमाउंट में कि भैया हमारा स्वरूप क्या है, हमें किस प्रकार से आज का पूरा दिन चलाना है। जिस प्रकार से हम दिन चला रहे हैं इसी प्रकार से तो जीवन में रिजल्ट आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का एक एक वर्ड बड़ा प्रैक्टिकल है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आसमान से कुछ टपका है और यहाँ से जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है। बहुत सुनिए इन शब्दों को, क्या ये हम पे अप्लाई नहीं होते? क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या पेड़ जिंदा नहीं है? वो भी तो रोज बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं तो जिंदा ही तो है। क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? लोहे वाला जिससे फूंक भरता है ऐसे, क्या वो सांस नहीं ले रही? वो भी तो सांस ले रही है, अंदर बाहर उसमें से हवा गुजर रही है। हमारे चारों ओर जो पशुगण है, जो भी और ह्यूमन बीइंग के अलावा जो जो भी क्रिएशन है, जो लिविंग है, वो क्या जी नहीं रहे हैं? क्या वो खाते नहीं है? या वो आपस में स्त्री पुरुष रिलेशन जो है, नर मादा का रिलेशन, क्या उसमें वो नहीं है? इस प्रकार से कह रहे कौन? सौनक जी। ये जो चर्चाएं हैं, जब हम इनको सुनेंगे तो लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो ये सब कुछ कर चुका होगा, लेकिन ये चर्चाएं वो बोल रहे हैं जो इसको कभी इसमें रत नहीं है, जो इससे ऊपर है, जो इसमें समझते हैं कि ये भूसा है, और जिनके पास बहुत सारा अनाज है ढेरों, वो इस चर्चा को कर रहे हैं। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं ये वो साधु कर रहे हैं, 88,000 ऋषि जिनको बोला जा रहा है, या वो महाराज परीक्षित है जो अब इन सब से ऊपर उठ गए हैं? वो सुखदेव गोस्वामी हैं जो माँ के गर्भ से इसलिए बाहर नहीं आते कि माया मुझे ग्रस्त लेगी, मैं यही ठीक हूँ, यही भजन कर लूंगा, सबसे बढ़िया जगह है ये, माँ का गर्भ। वो इन चर्चाओं को कर रहे हैं जिन्हें हम अभी सुन रहे हैं। स्व स्वविटवराः औष्ट्रखरः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। आगे थोड़ा सा और टफ सा होने वाला है। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। अब मैंने एक फ्लो में ये लाइंस बोली है, ज्यादा कुछ टिका नहीं होगा, मैं धीरे धीरे दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे धीरे धीरे। कुत्तों, सूकरों जो सुअर है, ऊंटों जो ऊंट होते हैं बोझा ढोने वाले वो, और गधों जो गर्दभ है, जो बोझा ही ढोने के लिए बना है, जैसे पुरुष जो इनके समकक्ष है, जो इनके जैसे दिख रहे हैं मनुष्य जैसे, लेकिन चेतना ऐसी है उनकी कुत्तों जैसी, सूकरों जैसी, ऊंटों जैसी और गधों जैसी। जब मैं इस प्रकार के शब्द बोलती हूँ मैं भी अनईजी हो जाती हूँ, लेकिन मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, गुरु वैष्णव आज्ञा का पालन करना है। जैसे इनके जैसी चेतना वाले जो हैं, वो ऐसे मनुष्य शरीर में भी जो है, वो किन मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं? जो भगवान की कथा हमें समस्त पापों से दूर करती है, हमारा नित्य मंगल करती है, और हमें समस्त बुराइयों से उद्धार करती है, मीन गंदगी से उठा के उज्जवल बनाती है। जैसे आपने एक कीर्तन श्रवण किया होगा, वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो है हंस करेंगे, हो ये तेरो बड़ भाग रे। जो हमें गंदगी से उठा के निर्मल करते हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं को जो सुनते नहीं है, ऐसे लोगों की वो प्रशंसा करते हैं। कौन? जो चेतना में कुत्तों जैसे, सूकरों जैसे, ऊंटों जैसे और गधों जैसे। तो जब हम इस प्रकार के प्रैक्टिकल शब्द सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो कानों से अंदर घुसेगा, तो अटैक तो होगा ही थोड़ा ना थोड़ा हमारी मोटी बुद्धि में भी कि अच्छा ऐसी भी बात है,
हमें तो लगता था सबको देख के कि भैया बढ़िया बढ़िया खाओ पहनो और बढ़िया से सो, बढ़िया करके 8-10 घंटे अच्छे से नींद पूरी करो, मन मर्जी का खाओ, आज ऑर्डर करो, ये भेज दो जी स्विगी वाले, जोमेटो वाले, या खुद ही घर में कुछ, आज मेरा ये मन कर रहा है, ये पका, आज ये पका, और चलो आज वहां घूमने चलते, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, अब चलो पिकनिक पे चलते हैं, चलो आज वहां शादी में कॉकटेल है, वहां एंजॉय करने जाते हैं, डीजे है, डांस है, ऐसे जो जो भी। तो हमें तो लगता था कि भैया यही सब आनंद है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, जो कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे जिनकी चेतनाएं हैं, वो करते हैं ऐसे लोगों की प्रशंसा जो भगवत कथा में बिल्कुल जिनकी रुचि नहीं है। इसको अगर कोई बिना इस श्लोक के बोल दे इन केवल मीनिंग को, तो जो सुनने वाले हो सबके सब जूता तो ना भी लाएं, डंडा तो लाई जाएंगे। कैसी बातें बोल रहे हो आप, यहाँ इस आसन पे बैठ के, इतने बढ़िया आसन पे, पवित्र आसन पे बैठ के ऐसी बातें करते हो आप। लेकिन ये बातें वो खुद से नहीं बोल रहा है, ये शास्त्र में वर्णित है। और इसी भागवतम को सब सुनते हैं, भागवत भागवत भागवत। बिले बतोर क्रम विक्रमान ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जीवा सती दादुर्रिके वसूता, न चोपगायत्यो रुगाय गाथा। जिसने श्री भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की चर्चाएं नहीं सुनी हैं, तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उनके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। जो परम शौर्यवान, परम शक्तिशाली कह सकते हैं, समस्त चराचर जगत के अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं श्री भगवान, उनके जो जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान जिसको खुद कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जिसने ऐसी चर्चाएं नहीं सुनी है भगवान की, तो और साथ में एक और कंडीशन है, और भगवान के नाम को, भगवान के इस पवित्र दिव्य नाम को भगवान के भक्तों के सानिध्य में न तो गाया है और न उच्चारण किया है। इन दोनों शब्दों से ध्यान से सुनेंगे, न तो गाया है न उच्चारण किया है। उपगायति तेजी से उच्चारण करना, उद्यगाय गाने योग्य, इसमें दोनों चीजें आती हैं, संकीर्तन और नाम जप, नाम संकीर्तन और नाम जप, इन दोनों को जिसने नहीं किया है, उसके कान, जितने बढ़िया बढ़िया कान हैं और इतने बढ़िया बढ़िया उसमें ईयर रिंग्स पहन के हर पार्टी में नए ईयर रिंग्स पहनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जो ये बढ़िया सी जीव है जिसमें रोज टेस्टी टेस्टी कुछ चाहिए और बढ़िया बढ़िया कुछ बोलने को चाहिए, पटर पटर, इसकी चुगली उसकी चुगली, आज उसकी ऐसी कथा, वो ऐसा वो ऐसा। और इसमें चुगली चुगली नहीं, यश गान भी, यश गान में जो भगवत विमुख जन है उनका यश गान करना, ये भी आएगा उसमें। उनकी जो जीव है वो मेंढक की जीव जैसी है, क्योंकि वो भी तो निरंतर कीर्तन करता है, पर न जाने किसका कीर्तन करता है, भगवान का तो नहीं करता, सबके कानों को दुख देता है, टर टर टर। और उसके जो श्रवण रंध्र हैं वो सांप के बिल के समान है। सांप का बिल भी तो बहुत बढ़िया होता है, सांप ने भी तो बहुत दिमाग लगा के जुगाड़बाजी करके अपने लिए बिल बनाया होता है, कहते हैं दो दो बना के रखता है अलग अलग से अपने बचाव के लिए, बहुत ही खूबसूरती से, जो भी करता होगा, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी आपने ये सुना श्लोक के माध्यम से संस्कृत में, अगर इसको सरल भाषा में अवधि में तुलसीदास जी से सुनने का प्रयास करें तो क्या कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नाही काना, जिन हरि कथा सुनहि नाही काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन
समान। अब भी इस श्लोक को सुनेंगे तो हमें लगेगा कि जो घर बार वाले नहीं हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं क्या होता है संसार गृहस्थी, ये वो बोल रहे हैं इतनी रफ लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज, कि कान उनके सांप के बिल जैसे है, जीभ मेंढक जैसी, जीवा जैसी है। लेकिन तुलसीदास जी हम जैसे सारे रस चख के आ चुके हैं, उन्होंने भी यही चक चक के फाइनल किया है। वो तभी कहते हैं, वो कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। वो तो हम जैसे सारे एक्सपीरियंस लेके आ गए, उसके बाद ही इसको बोल रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनते जो कान, वो कानों के जो ये छेद हैं, जिनसे इतनी अच्छी हमें ध्वनियां सुनाई देती हैं, इतने बढ़िया करके भगवान ने डिजाइन किया है, इतने बारीक सा उसमें पर्दा फिट किया है, इतनी बारीक सी छन्नी लगा दी जो आवाजों को भी छान के जितनी हमारे लिए लाभप्रद है उतनी भेजे, उतनी फ्रिक्वेंसी भेजे उस जो साउंड है। जब हम साइंस में पढ़ते तो अच्छे से समझ पाते हैं कि बहुत पावरफुल है ये पर्दा। वो अच्छे से जितना हमारे लिए यूजेबल है, जितना प्रॉफिटेबल है, उतने ही ध्वनि भेजता है। लेकिन इतना भगवान की जो इतनी बढ़िया क्रिएशन है, ये भी सर्प के बिल जैसी हो जाती है हमारे हरकतों से, हमारी एक्टिविटी से। अगर हम इन कार्यों, इन कानों से, इन इतने बढ़िया जो ये कर्ण कुहर हैं, इनसे भगवत कथा नहीं सुनते तो ये सांप के बिल जैसा रिजल्ट देते हैं हमें। इससे हम समझ सकते हैं, तुलसीदास जी को तो सभी जानते ही हैं, रात दिन हनुमान चालीसा बोलते रहते हैं, उनकी लिखी हुई। हनुमान चालीसा को वेद जैसा ही बना लिया इस युग में तो सबने, और रात दिन बोलते हैं। तो तुलसीदास जी पे तो किसी को डाउट नहीं है, जिनकी हम सुन रहे हैं इनको तो देखा नहीं भैया, ये तो बाबा जी लोग थे कोई तपस्वी। तुलसीदास जी को तो सब जानते ही हैं, भारत सरकार भी जानती है, पूरा विश्व भी जानता है। तो वो तुलसीदास जी भी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं और सरल भाषा में, जिससे सब लोकल पब्लिक भी समझ जाए। जो ये कान है, ये सर्प के बिल जैसा रिजल्ट देंगे हमें अगर इनमें हरि कथा नहीं घुसाई, सरल भाषा में समझे तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचार या शरीर का कोई भी अंग अगर भगवत सेवा में नहीं लगा तो वो रिएक्शन देगा हमें, उसका लाभ नहीं मिलेगा, रिएक्शन मिलेगी। जैसे कोई औषधि है, स्पेशली कहे तो अगर एलोपैथी की कोई मेडिसिन है, अगर उसको सही प्रकार से, सही स्थिति में, जो भी कंडीशन होनी चाहिए वैसे ना लिया तो रिएक्शन देगी। है तो औषधि लेकिन देगी रिएक्शन। तो अगर ये शरीर तो बहुत सुंदर दिया है, प्रत्येक अंग भगवान ने प्रैक्टिकली ऐड किया है, इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, और जितना जो जरूरी था उतना ही किया। मुंह एक ही दिया, कितना ही बोलना बहुत है। नाक दो दो दे दी, सांस अच्छे से लेना, आंख दो दो देगी, ढंग से देखना, कान दो दो दिए, ढंग से सुनना। हाँ, लेकिन इनको ठीक से यूज नहीं करेंगे तो इनका फिर हमें निगेटिव रिएक्शन मिलेगा। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टा मप्युत्तमांग मांगम न नमेन्मुकुन्दम सावकरो नो कुरुते सर्पयाम हरे लसत कांचन कंकणो वा। शरीर का ऊपरी भाग, अब इससे थोड़ा एक और लेवल आगे जा रहा है। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, ऊपरी भाग में ये, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता, माम नमस्कुरु अगर नहीं किया जा रहा है, तो वह एक भारी बोझ ही है। इसी प्रकार चाहे हाथ, जो हमारे हाथ हैं, इनमें चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, इनमें बहुत अच्छे अच्छे भैया, हमने अपने बजट के हिसाब से, कोई तो कांच की चूड़ियों में घुस है कि भैया 15 रुपए में आ जा रही है एक दर्जन, कोई उससे ऊपर जा रहा है भैया जो मटीरियल मेटल वाली पहन लो, कोई उससे और ऊपर जा रहा है कि थोड़ा और ऐसे भी चाहिए, कोई पीतल उसमें चले गए, आर्टिफिशियल वाले में चले गए गोल्डन, फिर पीतल, फिर सोना, फिर कोई हीरा, अलग अलग उसमें जा सकता है। लेकिन हाथ इस प्रकार, चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वे कहाँ कंपेयर किया होगा, कोई तुक्का लगाओ अपने अपने मन में, तो वे मृत, मरे हुए पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। ये थोड़ा हो गया ना एक लेवल और ज्यादा।
जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, मीन जो हमारा मस्तक है, उसको बहुत अच्छे से सुसज्जित कर दें। पगड़ी तो पुरुष वर्ग को सेंटर में रखकर कहा गया। शास्त्र ने जो भी शिक्षाएं दी है पुरुषों को अधिकतर सेंटर में रखकर दी है। माता जी लोगों को बहुत सारी छूट दी है, क्योंकि उनके पास तो पहले ही बहुत सारा लोड होता है, इसलिए शास्त्रों ने भी उनको छूट दे दी। तो ये पुरुष वर्ग को सेंटर में रखकर कहा जा रहा है। भले ही सिर पर बहुत अच्छी सुंदर सी रेशमी पगड़ी हो, हमें लग रहा हो कि बस इस सभा की तो हमें जान है, शान है, लेकिन अगर वो मस्तक भगवान के आगे नहीं झुकता है, अगर माम नमस्कुरु जो भगवान खुद बोल रहे हैं, माम नमस्कुरु, कर मुझे प्रणाम, भगवान खुद बोल रहे हैं भाई, भगवान नहीं बोल रहे, वो यहाँ पे कोई वैसे नहीं दिखा रहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे घरों में होता है अलग अलग जगह, कोई घर प्रणाम नहीं कर रहा, तो फिर घर वाले बोलते करो प्रणाम, फिर वो रिलेटिव बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान कोई बात नहीं नहीं बोल रहे, भगवान बोले माम नमस्कुरु, कर मुझे प्रणाम। और वो भी अर्जुन को बोल रहे हैं जो उनका सच में प्रिय है, उसे ही सीक्रेट बता रहे हैं सफलता का, माम नमस्कुरु, अगर मुझे नमस्कार नहीं किया, कुछ भी कर लो, रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि रिजल्ट तो मेरे हाथ में, फाइनल सिग्नेचर मेरे ही होते हैं। चाहे तुम कितनी सिफारिश नीचे वालों से लगा लो, सिग्नेचर फाइनल मेरे होंगे। तो वह एक भारी बोझ ही है, तो वो मस्तक एक बोझ के समान है। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम सब अपनी लाइफ में। जब तक हम सभी भगवान नाम में नहीं लगे थे, गुरु वैष्णव की कृपा से जितना भी अभी हम कर पा रहे, जिस भी भाव से, वो सबके अपने अपना वो है स्तर, तब तक क्या सबके सिर बोझ नहीं थे? क्या परेशान नहीं थे कि सिर दर्द रहता है भारी? और इसमें तो एक एक दो लोग बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, अभी क्लास चल रही। बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस अपने लाइफ में लिया ही है, कि हमेशा सिर दर्द रहता था, कंटिन्यूअस सिर दर्द था, सिर दर्द था, और बस जब से भगवान नाम जब शुरू किया जबरदस्ती, तब से वो सिर हल्का हो गया। तो यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है, शास्त्र कोई कोई ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बोलते शास्त्र जो हमारे जीवन में रिलेट ना हो सके। शास्त्र कोई अलग से कुछ नहीं बोल रहे कि भैया हम सोचे तो हवा से ऊपर की बात है, सिर के ऊपर से जा रहा है। तो वह एक भारी बोझ है, जो मस्तक भगवान के आगे नहीं झुकता, वो मस्तक बोझ के समान है। इसीलिए कहते हैं कि इतना डिप्रेस्ड है, इतना टेंशन है, इतना प्रेशर है, इतना ये है वो है। जब भगवत सेवा में लग जाते हैं तो फिर वो बोझ उतर जाता है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, चाहे बाहर से दिखे कि ये जो व्यक्ति हैं, जो ये प्रभु जी हैं या माता जी, इसमें प्रभु जी माता जी हरि भक्तों को लेकर नहीं कहा जा रहा है, इसमें नॉर्मल मेल फीमेल को भी प्रभु जी माता जी कहा जा रहा है, पुरुष स्त्री, कोई भी स्त्री या पुरुष हाथों में अलग अलग प्रकार के अलंकार पहन सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है चमचमाते कंकण, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत अच्छी महंगी वॉच से, बहुत अच्छे ब्रेसलेट से, और बहुत सारे अलग अलग इसमें जो भी चल रहा होगा समाज में भी प्रेजेंट टाइम में भी, उससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो कितने ही बढ़िया अलंकारों से अलंकृत वो हाथ, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में घिसते नहीं है, किसमें, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, अगर वो उसमें नहीं लग रहे हैं, गुरु वैष्णव सेवा में, हरि गुरु वैष्णव सेवा में अगर वो हाथ नहीं लग रहे हैं, तो वे मरे हुए व्यक्ति के हाथों के समान हैं। वो उसको फिर रिजल्ट उन हाथों का क्या होगा, मरे हुए व्यक्ति के समान ही मिलेगा। वो हाथ जो भगवत सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में यूज नहीं होते, वो जो जो भी कार्य करते जाएंगे, वो हाथ रात दिन, जी ये तो 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, ये 20-20 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हरि सेवा में, हरि भक्तों की सेवा में हाथ यूज नहीं कर रहे हैं, तो जिन जो उन हाथों से क्रियाएं की जा रही है, फिर वो रिजल्ट देंगी हमें निम्न योनियों की ओर जाने में, अग्रसर करेंगी हमें। क्योंकि भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जो भी हम कार्य करते हैं उनके फल अवश्य भोगने होते हैं। तो जब हरि सेवा के लिए जिन हाथों को यूज नहीं कर रहे हैं, वो हमें बांधने वाले ही होंगे, मृत व्यक्ति के हाथों के समान है, कोई बेनिफिशियल ज्यादा नहीं है वो हाथ, दिख रहे हैं बस हाथ जैसे, उनसे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। वर्हायिते ते नयनेन राणाम् लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादो नृणामतो द्रुम जन्म भाजो
क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो। जो आंखें भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके नाम रूप गुण आदि को नहीं देखती, वे, अब ये इससे और भी ज्यादा अच्छा लेवल हो गया एक। जिस प्रकार से बच्चे गेम खेलते हैं उसमें भी एक लेवल होता है। ये फर्स्ट लेवल, इसको पार किया, सेकंड लेवल, फिर थोड़ा और टफ, फिर थोड़ा और टफ, ऐसे बढ़ते जाता है। ऐसे यहाँ पर भी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, इनमें इनको नहीं देखती, वे कैसी है वो आंखें? उन आंखों की कहाँ तुलना की गई होगी? जरा कोई कोई सोचो अपने दिमाग में, मन मन में सोचो, कहाँ उनको कंपेयर किया गया होगा? सबने सोच लिया होगा, है ना? वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। सबके घर में ठाकुर जी के मोर पंख है ना, ठाकुर जी को हवा देने के लिए। उनमें भी आंखें बनी है, बहुत सुंदर आंखें, बहुत ही कलरफुल, ऐसे कलर्स जो कोई बना नहीं सकता। इतनी सुंदर सुंदर आंखें हैं वो, उनके जैसी हैं वो आंखें। जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां श्री भगवान का स्मरण किया जाता है, जिन धाम में जाकर भगवान का स्मरण होता है, भगवान की लीलाओं की स्मृति होती है, जो ऐसे धामों में अपने पांव से चलकर नहीं जाते, वे पांव कैसे हैं? वे पांव हैं कोई जो वृक्ष हो उसके स्टेम जैसा, स्टेम मीन्स तना, जो उसका तन है उसके जैसे हैं वो पांव। आप में एक आपने कीर्तन इसमें भजन गीति में भी सुना होगा, पढ़ा करते भी होंगे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। इसमें एक स्टैंजा आता है, धनी धनी चरण चालत तीरथ को। जो धन्य कौन से चरण हैं? जो भगवत धाम की ओर जाते हैं, भगवत धाम की यात्रा करते हैं। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, जो पैर भगवत धाम की यात्रा नहीं करते भक्तों के सानिध्य में, जहाँ भगवान का स्मरण होगा, कंडीशन अप्लाई। ऐसे नहीं हम खुद से गए, मन मर्जी से गए, घूमे फिरे, खाया पिया और आ गए। हम तो गए थे जी वृंदावन, हम गए थे अयोध्या, हम काशी होके आए हैं, अभी हम वहां होके आए, अयोध्या गए थे। मन मर्जी वाला वो स्वच्छंद पिकनिक मनाने नहीं जाना धाम में, और पाप चढ़ जाएगा। धाम में जाना है भगवत स्मृति के लिए, भगवत लीलाओं के चिंतन के लिए, ये देखने कि कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं की हैं, कहाँ कहाँ भगवान ने कौन कौन से ऐसे लीलाएं की जिनसे भक्तों को आनंद मिला। गौर हमारा ये सब स्थाने, कराला ब्राह्मण रंगे, से सब स्थाने हेरी वामी, प्राणाई भकत संग। इस प्रकार से धाम यात्रा की जाती है। जहां जहां श्रीमन महाप्रभु ने भगवत धामों में गमन किया है, वहां वहां मैं भगवत भक्तों के सानिध्य में जाऊं, इसको कहेंगे तीर्थ दर्शन। तो जो पैर ऐसे इस प्रकार से भगवत धाम क्यों नहीं जाते, वो पैर वृक्षों के तनों जैसे हैं, बस मोटे मोटे से और कुछ काम के नहीं। इसमें अगर हम कहें कि ये विशेषकर ये श्लोक जो हम सुन रहे हैं, ये ग्रस्तों के लिए ज्यादा है, जो ग्रसित है अपनी गृहस्थी से, जो ग्रसित है अपनी गृहस्थी से, उनके लिए ज्यादा अच्छे हैं ये श्लोक। क्योंकि जो लग गए हैं भगवत भजन में, भगवान को समर्पण कर दिया, उनका तो चलो ठीक है। और जो ग्रस्त है, जिसने मान लिया है, ग्रस्त मीन्स ये नहीं है कि ग्रस्त आश्रम में, ग्रस्त मीन्स जिसने मान लिया कि मैं गृहस्थी ही हूँ, बस वो ग्रस्त। और यही मेरा परम धर्म है भैया, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। बच्चों की जिम्मेदारी और घर बार और उनका सब देखना, इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी? जिसने इसको ही अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी मान लिया, उसके लिए कहा जा रहा है। उनके लिए बहुत आवश्यक है इस प्रकार के भगवत वाणी को श्रवण करना, तभी वो जो मोह के फंदे हैं वो थोड़े खुल पाएंगे।
वरना बहुत मुश्किल है। एक मकड़ी जैसे लास्ट में उसी जाले में मर जाएंगे। बुनते जाएंगे बुनते जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की, बहुत अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, इनको बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों पे। अब इनको भी कुछ बना दिया है, इनको भी घर बसा दिया है, अब इनके भी बच्चे हो गए और ऐसे। और फिर वो तो इधर उधर जाएंगी या साथ में भी है तो अलग अलग उनकी प्रकृति हो गई। और फिर आ जाएंगे फ्रस्ट्रेशन में, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, खून पसीना ये किया, ऐसा किया तैसा किया, आज ये कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। तो फिर हम लाभ ही नहीं ले पाए जीवन का, हमने फोकस कहीं और लगा दिया। वो तो अलग अलग जीवात्मा है, उनका अलग गोल है, हमने कहीं और फोकस कर लिया। इसलिए गृहस्थों के लिए बहुत आवश्यक है ये भगवत चर्चाओं को सुनना, वरना वो उसमें ही फंसे रह जाएंगे। उनको सो कॉल्ड जो अपने अपने मनगढ़ंत पुराण है कि गृहस्थी सबसे उच्च धर्म है और परिवार पालना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जी, दिन रात एक करो जी, इनकी सब इच्छाएं पूरी करो, खुश रखो जी परिवार को, ऐसा करो। बच्चों को जी बहुत महंगे महंगे कोर्स कराओ जी, जमीन बेचो, घर बेचो, कुछ करो, कर्जे लो, रात दिन मरो गधों जैसे, इनको कराओ, बड़े बड़े कोर्स पैदा किए हैं जी, जन्म दिया है तो जिम्मेदारी तो है जी, ऐसे ऐसे। जिसको यही लगता है केवल यही धर्म है, उसको अवश्य सुननी चाहिए भगवत वार्ता। वो समझ पाएगा अपने इतने अमूल्य जीवन को, जिसका एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप का ज्ञान होना कि मैं कौन हूँ, इस शरीर में क्यों हूँ और क्यों मैं बार बार शरीर बदलता हूँ। क्योंकि ये तो पक्का ही है कि शरीर बदलते ही हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा नष्ट नहीं होती, इसको या तो हम शास्त्रों से समझ लें कि जिसको आप भगवत गीता में श्रवण करते हैं कि इसको कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, इस प्रकार से। और या तो हम लोकल एक्सपीरियंस से समझें कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। कैसे? हर एक जो कम्युनिटी है, उसमें लोकल तरीके से भी सब समझते हैं ये कि आत्मा मरती नहीं है। क्योंकि कुछ-कुछ पुराने-पुराने पूर्वजों की आत्माएँ घूमती रहती हैं। अलग-अलग प्रकार से परेशान करेंगे, फिर कराओ जिनके लिए ये पूजा, फिर कराओ जिनके लिए ये पूजा। कोई एक था जो ऐसे मर गया था, उसको गति नहीं मिली थी। कोई ज्योतिषी बताएगा, कोई पंडित जी बताएँगे, तुम्हारे एक ऐसा है, वो अभी भटक रहा है। इससे भी हम समझ सकते हैं, अपने लोकल तरीके से भी। शास्त्र से समझो अच्छी तरीके से कि आत्मा को कोई मान नहीं सकता। या तो अपने लोकल तरीके से बुरी तरीके से समझो कि आत्मा को कोई मान नहीं सकता, भटकते रहते ही है उसके बाद भी, कि अब लाओ दो मुझे, मैं तुम्हारे खानदान का था। तो हम दोनों एंगल से समझ सकते हैं, या तो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, पर दोनों से ही समझना होगा कि हम एक जीवात्मा है। तो अगर भगवत चर्चा नहीं सुनेंगे तो फिर ये रियलाइजेशन कैसे होगा? अगर भक्तों के सानिध्य में, गुरु वैष्णव के सानुगत्य अनुगत्य में हरि भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली कैसे रियलाइज कर पाएँगे कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर में हैं। और ये नहीं कर पाएँगे तो जीवन का तो गोल ही यही था, बाकी तो भूसा ही हो गया फिर। जिसने इसको अच्छे से समझ लिया वही वो भूसे को भी अच्छे से कूट पाएगा। खुद ही सोचिए, जिसको धान कूटने की प्रैक्टिस हो गई है, जो चावल निकाल पा रहा है उस दान दान में से, उसको भूसा कूटने को देंगे तो क्या बुरी तरह कूटेगा वो? तो उसको और अच्छे से कूट लेगा वो तो। तो जो भगवत भक्ति ठीक से सीखेगा, वही संसार को भी ठीक से कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि संसार करने वाला संसार बढ़िया से करेगा, भगवत भक्ति बहुत अच्छे से करेगा। महाराज परीक्षित क्या ग्रस्त में नहीं थे? या अगर हम ग्रस्त की बात करें, अगर यही टॉपिक है, क्या महाराज अम्बरीश ग्रस्त में नहीं थे? या महाप्रभु के इतने सारे जन क्या ग्रस्त में नहीं थे? तो क्या उनके घर वाले जगह जगह उनकी वो गा रहे थे कि ऐसा है वैसा है, इसने तंग कर रखा है, इसने ये कर रखा? ऐसा तो नहीं है। जो धान को अच्छे से कूटना जानता है, भूसे को वो और बढ़िया से कूट सकता है। वो फिर वहां कृष्ण भक्त बड़ चतुर ददाम बुद्धि योगम सब अप्लाई करेगा, भूसे को और अच्छे से कूट लेगा, है ना? चलिए, आज के लिए बहुत ज्यादा हो चुका है, समय मैंने देखा नहीं। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्णा, हरि